Hello students, I hope all of you are good. This is the third part of sets. इसमें मैं NCERT बुक के सेट की एक्सरसाइजेस को डिस्कस करूँगा. उसमें जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करते हैं. तो लेट्स फोकस ऑन द बोर्ड. So let's start the exercise 1.1 NCERT. 9 पार्ट गिवन है इस क्वेश्चन में. फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ये बताना है फॉलोइंग आर सेट, कौन से इसमें सेट्स हैं कौन से सेट्स नहीं, और जस्टिफाई भी करना है आपको. मैंने आपको क्या बताया था कि सेट्स क्या होते हैं, जो वेल डिफाइंड एलिमेंट्स होते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, दैट इज सेट्स. वेल डिफाइंड मीन्स फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे. ठीक है, मंथ कौन कौन से होते हैं बिगिनिंग विथ लेटर जे? जैन, जुलाई एंड जून. ये तीन होते हैं, जैन, जुलाई एंड जून, ये होते हैं. अगर मैं ये किसी एक पर्सन से पूछूंगा वो भी यही बताएगा, सेकंड पर्सन से पूछूंगा वो भी ये बताएगा, थर्ड पर्सन से पूछूंगा वो भी ये बताएगा. दैट मीन्स पर्सन टू पर्सन हमारे जो सेट का रिजल्ट है वो सेम रहे, दैट इज वेल डिफाइंड एलिमेंट. दैट मीन्स वही सेट्स होंगे. तो इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूँ, ये यही सब लोग बोलेंगे आंसर, जैन, जुलाई, जून, किसी भी पर्सन से पूछेंगे तो दैट इज वेल डिफाइंड एलिमेंट. दैट इज वेल डिफाइंड एलिमेंट. सो इट इज अ सेट्स. ठीक है, आप क्या लिखोगे जस्टिफाई में? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, सो इट इज अ सेट. तो ये सेट होगा. ठीक है, ये मैं लैंग्वेज बता दे रहा हूँ. अब सब में यही सिर्फ चीज़ें चेक करते हैं. तो मैं टिक लगाता जा रहा हूँ जो सेट्स हैं, क्रॉस लगाता जाऊँगा जो सेट नहीं है. तो फर्स्ट विल बी योर सेट बिकॉज इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ सेट. पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है. द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया. 10 मोस्ट क्या बोला उसने? 10 मोस्ट टैलेंटेड ऑफ इंडिया, राइटर्स ऑफ इंडिया. तो अगर मैं किसी फर्स्ट पर्सन से पूछूंगा वो अपने मन के 10 बताएगा जो उसे अच्छे लगते हैं. सेकंड पर्सन पूछूंगा वो अपने मन के बताएगा. मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी होगा. ये वैल्यू पर्सन टू पर्सन वेरी होगी. दैट मीन्स ये सेट्स नहीं है. क्या लिख दोगे लैंग्वेज? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट, सो इट इज नॉट अ सेट. ये सेट नहीं. A team of 11 best cricketer batsmen of world. अब 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में. ऑब्वियसली बात है पर्सन टू पर्सन चेंज होंगे. किसी के कोई 11 फेवरेट होंगे, किसी के कोई 11 फेवरेट होंगे. दैट मीन्स ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये भी सेट्स नहीं है. इसमें भी रीजन क्या लिखोगे? अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, सो इट इज नॉट अ सेट. लैंग्वेज ऐसी यही आएंगी सब में. अब मैं सेट जो सेट है उस पर टिक लगाऊंगा, जो सेट नहीं है उस पर क्रॉस लगाऊंगा. द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास. इन योर क्लास, ठीक है, ऑल बॉयज इन योर क्लास. ठीक है, आपके क्लास में सारे बॉयज़ का कलेक्शन, ऑब्वियसली बात है वो वेल डिफाइंड एलिमेंट होगा. कोई थर्ड पर्सन आया, उससे मैंने पूछा कि आपके क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं उनका कलेक्शन कितना होगा, उनके कलेक्शन का सेट कितना होगा. तो सारे बॉयज़ आएंगे. सेम एज आप भी बनाओगे सारे बॉयज़ आएंगे. सेकंड पर्सन से किसी पूछोगे उसमें भी सारे बॉयज़ आएंगे. दैट मीन्स ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा. द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ऑब्वियसली बात है 1 to 99, सब लोग यही बताएंगे 1 to 99. तो चेंज होगा नहीं ये पर्सन टू पर्सन. इट इज़ ऑल्सो अ सेट. अ कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद. अब ऐसा कुछ नहीं बोला इसमें 10 नॉवल बतानी है, उनकी सारी नॉवेल्स बतानी है. तो कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, सारी नॉवेल्स बतानी जो उन्होंने लिखी है. अगर यहाँ लिखा होता 10 नॉवेल्स, तो 10 नॉवेल्स में फिर अलग अलग पर्सन टू पर्सन वेरी करने लगता. समझ रहे हो? यहाँ पर अगर मैं ओनली 10 लिख दूँ TN, तो ये वेल डिफाइंड नहीं रहेगा. इस टाइम पे ये वेल डिफाइंड है बिकॉज ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स मुंशी प्रेमचंद की सारी नॉवेल्स का कलेक्शन सब लोग सेम बताएंगे. अगर उन्होंने टोटल 15 नॉवेल्स लिखी हैं, फॉर एग्जांपल 15 नॉवेल्स लिखी हैं, तो सब 15 नॉवेल के वही नेम बताएंगे. तो कलेक्शन वेल डिफाइंड एलिमेंट होगा. तो ये सेट होगा. द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ऑब्वियसली बात है इवन इंटीजर सब लोग बताएंगे 2, 4, 6, 8, यही सब लोग बताएंगे. दैट मीन्स ये भी वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड. द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, कोई एक चैप्टर है उसमें क्वेश्चंस का कलेक्शन, एक चैप्टर, एक पर्टिकुलर चैप्टर की बात कर रहा है. इन दिस चैप्टर, पर्टिकुलर चैप्टर में बात कर रहा है. तो ऑब्वियसली बात है सबके लिए सेम होगा कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस. अलग अलग चैप्टर में तो चेक नहीं करना है, सेम चैप्टर में चेक करना है. अगर उसमें 15 क्वेश्चन है तो सबके लिए उसमें 15 क्वेश्चन होंगे. तो ये वेल डिफाइंड होगा. अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. अब मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, आपके लिए कोई पर्सन टू पर्सन डेंजरस अलग अलग एनिमल होंगे. मैंने किसी फर्स्ट पर्सन से पूछा उसके लिए डेंजरस, मोस्ट डेंजरस एलिमेंट कुछ और हो गए, सॉरी एनिमल्स कुछ और हो गए. और सेकंड पर्सन पूछा उसने अपने मोस्ट डेंजरस एनिमल कुछ और बताए.
तो ये परसेंट टू परसेंट चेंज होगा, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड एलिमेंट, सो इट इज़ नॉट अ सेट। ठीक है, तो ये लैंग्वेज आप लिख लोगे कौन सेट है कौन नहीं, ये मैंने पूरा जस्टिफाई कर दिया। आई थिंक ये क्लियर हो गया। सो द सेकंड क्वेश्चन इज लेट ए सेट डी ओवर 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका मीन्स होता है दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, और ये डज नॉट बिलोंग टू, डजंट बिलोंग टू। तो बिलोंग्स टू मीन्स कोई एलिमेंट उस सेट के अंदर अगर बिलोंग कर रहा है, उस सेट के अंदर है तो ये साइन आएगा, अगर सेट के अंदर नहीं है तो ये साइन आएगा। तो साइन हमें इंसर्ट करना है दैट्स इट। 5 ए के अंदर है, यस है तो बिलोंग्स टू का साइन आएगा। 8 ए के अंदर है, नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू आएगा। 0 ए के अंदर है, नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। 4 ए के अंदर है, यस है, बिलोंग्स टू का साइन आएगा। 2 ए के अंदर है, यस है, बिलोंग्स टू का साइन आएगा। 10 ए के अंदर है, नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन। So this is the meaning of belongs to and does not belongs to. And the third question is write roster form of all the part. ठीक है, सबकी roster form लिखनी है। roster form क्या है और set builder form क्या है, ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में सेट्स में डिफाइन किया। तो फर्स्ट पार्ट की लिखते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट ए है, ए को डिफाइन किया गया x इज एन इंटीजर एंड -3 और 7, -3 और 7 के बीच में x एक इंटीजर है। -3 और 7 के बीच में क्या आ जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वगैरह। 7 नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, 7 नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। ऐसे ही -3 भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। इक्वल टू का साइन होता है तो ये दोनों भी इंक्लूड हो जाते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, बी एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। सेकंड पार्ट, ठीक है, बी एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1, 2, 3, 4, 5, लेस देन 6। ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, 0 से होल नंबर स्टार्ट होते हैं। सी पर आते हैं, थर्ड पार्ट, व्हाट इज सी, एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। ओके, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। चलो 2 डिजिट नंबर लिखते हैं जिन डिजिट का सम 8 है, 2 डिजिट नंबर। तो फर्स्ट विल बी 17, दोनों का सम 8 है, चेक करो 2 डिजिट, 7 और 1 8 हो गया। नेक्स्ट 26 आएगी, और कुछ आएगा 26 के अलावा और कुछ नहीं आएगा अभी इसके बीच में। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा, और नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा, 53 आ जाएगा, 62 आ जाएगा, 71 आ जाएगा, बस। क्योंकि अब 8 की टेबल 8 की और 80 और आ जाएगा, 71 के बाद 80 और आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी क्योंकि उसके बाद तो फिर 8 की काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वो 8 से ग्रेटर देन जाएगा। सम 8 होना चाहिए, सम ऑफ इट डिजिट इज 8, तो ये वैल्यूज आ गई। इनको इसके अंदर लिख लिया, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 एंड 80। ये सी सेट आ गया। फोर्थ क्वेश्चन, डी क्या बोला, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, डिवाइजर ऑफ 60। पहले तो डिवाइजर ऑफ 60 देख लेते हैं, डिवाइजर ऑफ 60 कौन क्या क्या आ जाएंगे। अगर मैं 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ कितना आएगा, 2 3 से 2 15, 3 5 और 5 1, तो क्या आ गया, 2 × 2 × 3 × 5। ये प्राइम फैक्टर आ गया। अब इस प्राइम फैक्टर में कौन कौन से नंबर प्राइम है, क्योंकि यही तो डिवाइजर होंगे इसके। कौन से नंबर लेने, प्राइम नंबर लेना, ये सारे प्राइम है, 2 3 5 सब प्राइम है। तो क्या आ गया सेट, बी सेट कितना आ गया, 2 3 5। अब 2 2 बार मत लिख देना, कोई फैक्टर्स नहीं लिखने हैं उसके, कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा वो लिखना है, वो भी प्राइम नंबर। ई द सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी वर्ड हैं वो आ जाएंगे। कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, आई सबसे छोटा आ रहा है ना, जी सबसे छोटा आ रहा है, ई भी आ गया, तो ई हो गया, जी हो गया, और आई हो गया, एम ओ एन हो गया। जो 2 2 बार आ रहा है लिखना एक ही बार है आपको, पूरा सेट लिख रहे हो आप। ई जी आई एन ओ, एम भी आ रहा है, चलो एम भी लिख दिया, एक सीक्वेंस में से लिख लेना। उसके बाद टी आर वाई टी आर, तो टी आर वाई
R एंड Y, ये सेट आ गया। सेम एज अब F का लिख ले रहा है। F क्या बोल रहा है? F कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। बेटर में कितने लेटर होंगे? सेम एज B होगा, एक E दिख रहा है और T दिख रहा है और R दिख रहा है, इन्हीं से बेटर मिलकर बना हुआ। तो ये मतलब एक लैंग्वेज फॉर्म को, एक लैंग्वेज में फॉर्म लिखी हुई है, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज करना। दिस इज रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म में चेंज हो गया। जो लिखा हुआ है ये किस पैटर्न में लिखा है? ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। सो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। अभी मैंने सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में करा था, लैंग्वेज को न्यूमेरिक वैल्यू में करा था, अब न्यूमेरिक वैल्यू को लैंग्वेज फॉर्म में करेंगे। दैट मीन्स सॉल्यूशन इसका क्या होगा? 1 बाई 1 सबका करेंगे। पहले तो चेक करेंगे किस फॉर्म में लिखा हुआ है। आप बहुत ध्यान से चेक करो। 3, 6, 9, 12, 12 तक लिखा हुआ है। आप चेक करो 3 का मल्टीपल लिखा है। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। स्क्वायर नहीं है, मल्टीपल है, मल्टीपल है। तो किस तरीके से हम इस सेट को ले सकते हैं? फर्स्ट x की वैल्यू लेट से 3n, ठीक है। एक x वैल्यू ले ली जो कि 3n है। अब n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो 3 मिलेगा, 2 रखूंगा 6 मिलेगा, 3 रखूंगा 9 मिलेगा, 4 रखूंगा 12 मिलेगा। बस 4 तक रखनी है। वेयर n जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 से लेस देन इक्वल टू 4 तक रखना है बस। अब इक्वल टू का साइन भी लगा रही है, दैट मीन्स 1 और 4 भी इंक्लूडेड है और इनके बीच में नंबर। ये n की वैल्यू रखनी है, आपको ये पूरा सेट मिल जाएगा। सेकंड पर आते हैं। सेकंड क्या है? अगर बहुत ध्यान से चेक करो आप, सेम एज पहले तो ये लिख लिया। आप चेक करो ये स्क्वायर चल रहा है 2 का, मतलब स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर 4 टाइम्स, 4 पावर, फिर 5 पावर, ये चल रही है सारी वैल्यू। तो अगर मैं 2 की पावर n इसे लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 की पावर चल रही है, 2 की बेस तो सेम चल रहा है, बस ऊपर पावर चेंज हो रही है। सेम एज 3 सेम चल रहा है, बस मल्टीपल चेंज हो रहा है, तो भी मैंने n लगाया। तो वेयर n, अब कहाँ से कहाँ तक n चेक करो। 1 पावर रखोगे 2 मिलेगा, 2 रखोगे 4, 8, 16, ऐसे कर करके वैल्यू मिलती जाएगी। कहाँ तक? 32 कहाँ पर आता है? 2 की पावर 5 पर। तो n की वैल्यू 1 से कहाँ तक जा रही है? 5 तक जा रही है। दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। 5, 25, 125, 65। चेक करो ये भी स्क्वायर क्यूब सर चल रहा है। 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 4 है, ठीक है। 5 की पावर में चल रहा है। तो x इक्वल टू मैं 5 की पावर n ले सकता हूँ इसको। वेयर n की वैल्यू 4 तक चला है, क्योंकि 4 पावर तक गया। 1 से चला n की वैल्यू कहाँ तक? 4 पावर तक। फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? 2, 4, 6। 2, 4, 6 के बाद यहाँ पर एंड सो ऑन भी है इस क्वेश्चन। आगे चलता चला जाता। तो आप आप 2 का मल्टीपल मत बोलना। 2 का मल्टीपल बोलोगे तो फिर अगर लिखते हो x इक्वल टू 2n, तो उसका लिखोगे n जो है वो कौन से 2 1 सा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, इस तरीके से लिख दोगे। n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, 1 है, फिर 1 से ज़्यादा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। कहाँ तक है नहीं पता, क्योंकि ये भी आपको एंडिंग नहीं पता है इसकी, इस सेट की एंडिंग नहीं पता। तो इस तरीके से लिख सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर ये लिख सकते हो x इज अ all even natural number, all even natural number। आई रिपीट, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। x इक्वल टू 2n, क्योंकि चेक करो मल्टीपल चल रहा है 2 का। 2 1 रखोगे तो 2 मिलेगा, 2 रखोगे 4 मिलेगा, 3 रखोगे तो ये मिलेगा। अब वेयर n क्या है? n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। 1 है, 1 भी वैल्यू है n की, और फिर ग्रेटर देन 1 मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। चलते चली जा रही, कहाँ तक है नहीं पता, क्योंकि एंडिंग नहीं है इस सेट का। फिफ्थ पर आते हैं। 1, 4, 9। बहुत ध्यान से पूरा स्क्वायर चल रहा है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर तक गया। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करके 10 के स्क्वायर तक गया। तो चेक करो आप, बेस चेंज हो रहे हैं बार बार। पावर सब में 2 लग रही हुई, पावर सब में 2 लगी हुई है। तो x इक्वल टू n स्क्वायर, क्योंकि जो चेंज हो रहा है उसी को हम n लेते हैं, जिसमें जो चीज़ चेंजेस हो रहे थे, n स्क्वायर। वेयर n कितनी n की वैल्यू? 1 to 10 है। वेयर n 1 to 10। तो दिस इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। जो भी हमारे न्यूमेरिक वैल्यू होंगी उसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से चेंज करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
तो पिछला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन था, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इनके सेट्स बनाने हैं, जो लिखा हुआ है इसकी सेट्स क्या सेट बनेंगे वो बनाना है, ठीक है। दैट मीन इन शॉर्ट तो रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7, कोई लिमिट बोली नहीं है कहाँ तक, 10 and so on. This is the answer of first. Second, B x is an integer. x क्या है कि इंटीजर है और x की वैल्यू -1/2 से 9/2 के बिटवीन है। तो पहले जरा वैल्यू निकाल रहा है। -1/2 को डेसिमल में चेंज करो, -0.5 और x की वैल्यू और 9/2 को चेंज करो 4.5 के बीच में। अब इनके बीच में इंटीजर है, इंटीजर लिखा हुआ है, ठीक है। ये दिस इज नॉट इंटीजर, ठीक है। डेसिमल फॉर्म में नहीं होते इंटीजर। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये सब इंटीजर्स होते हैं। तो बी को जब हम राइट करेंगे तो माइनस का 0.5 इधर होगा, उसके बाद -1 होगा, तो 0.5 के इधर क्या होगा, 0 होगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, सॉरी 4 भी आएगा, ठीक है। 4 भी इंक्लूड होगा। 0 1 2 3, मुझे लगा यहाँ 3.5 है, लेस देन 4.5 है तो 4 भी आएगा। 0 1 2 3 4, ठीक है। तो बी में क्या आ गया, 0 1 2 3 4, ये इंटीजर्स आ गए। थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, x इज एन एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 इंटीजर। x एक इंटीजर है बट एक ऐसा इंटीजर जिसका स्क्वायर करें तो उसकी वैल्यू 4 से लेस देन हो या 4 के इक्वल हो, ठीक है। तो आपको इंटीजर्स तो पता ही है, ये नंबर लाइन होती है -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर भी एंड सो ऑन, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। तो चेक करते हैं, चलो यहाँ से चेक करें -3 से। -3 अगर x की वैल्यू लेते हैं तो -3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, -3 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। और 9 तो ग्रेटर देन 4 होता है, बट हमारा x का स्क्वायर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए। दैट मीन -3 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। अब -3 पे इधर जाओगे तो -4 का स्क्वायर 16 भी ग्रेटर देन होगा, तो इधर वाले जितने भी हैं ये सब इंक्लूड नहीं होंगे। इतनी बात आई थिंक क्लियर होगी होगी। -2 अगर x की वैल्यू लेते हैं तो -2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का अगर स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4, वो इक्वल टू 4 आ रहा है, दैट मीन्स इक्वल 4 है, 4 के इक्वल है, दैट मीन्स ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये आ जाएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 जो होता है वो क्या होता है, लेस देन 4 होता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, दैट मीन्स ये भी होगा। सेम है, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, बट 3 फिर से 9 आ जाएगा, तो 3 भी नहीं होगा, इसके बाद वाले भी इससे ज़्यादा देंगे तो उसके बाद वाले भी नहीं होंगे। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सेट के अंदर, सी सेट के अंदर क्या आएगा, -2 -1 0 1 एंड 2, ये वैल्यू आएगी इस सेट के अंदर, ठीक है। फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ सेट क्या कह रहा है, डी वैल्यू क्या कह रही है हमारी, एक्स इज अ लेटर इन वर्ड लॉयल में हमें वर्ड बताने कौन कौन से, ए आ रहा है और क्या आ रहा है, एल आ रहा है और ओ आ रहा है और वाई आ रहा है। तो ये आ गया आपका फोर्थ। फिफ्थ पर आ जाते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, एक्स इज द मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, बट 31 डेज नहीं होते हैं, वो मंथ आपको लिखने हैं यहाँ पर। ऑब्वियस सी बात है, वेरी इजी। फेब अप्रैल, पूरा आप नाम लिख देना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फेब अप्रैल जून सितंबर एंड नवंबर। इसमें 31 डेज नहीं होते, 31 डेज नहीं होते। एक्स इज अ कंसोनेंट है इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कंसोनेंट और पता होगा आपको, इंग्लिश अल्फ़ाबेट विद प्रोसीड्स के मतलब के से पीछे जितने भी कंसोनेंट है वो सब लिखने हैं, के पीछे जितने भी कंसोनेंट्स, ठीक है। प्रोसीड, अगर यहाँ पर सक्सीड होता तो उसके आगे के लिखते, ठीक है। तो यहाँ प्रोसीड है तो इसके पीछे के लिखने हैं। तो फर्स्ट ए वोवल है तो बी सी डी, ई वोवल है एफ जी एच, आई वोवल है जे और के आएगा नहीं, के की प्रोसीड लिखें। तो ये आ गया आपका सेट, ये सेट बन। तो इन सबको सेट में चेंज करना था, ये सेट में चेंज कर दिया। ये था आपका 5th नंबर क्वेश्चन। 6th नंबर क्वेश्चन में आपके मैचिंग है, और मैचिंग में भी क्या है, वही आपको रोस्टर फॉर्म और सर्टिफिकेट फॉर्म को आपस में मैच करना है, वो अपने आप सेल्फ करना है और ट्राई कर लीजिएगा। मैचिंग है, बहुत ईजी है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म सर्टिफिकेट फॉर्म अभी मैंने करा दिए उसके क्वेश्चन, तो ये ट्राई कर लीजिएगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। So this is exercise 1.2. The first question is which of the following are null set?
What is null set? The set which does not contain any element is called null set. So first question is set of odd natural number divisible by 2. There is any odd number which is divisible by 2? No, there is not any odd number which is divisible by 2. So this is a null set. Not any odd number divisible by 2, so it is null set. क्योंकि सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, सो इट इज नल सेट. सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. इफ यू ऑब्जर्व दैट 2 इज ए स्मॉल इवन प्राइम नंबर. अगर इवन की बात करें तो 2 लिखेंगे, ठीक है, और 2 प्राइम नंबर भी होता है. बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं आएगा, बिकॉज बाकी सारे प्राइम नंबर के फैक्टर्स मोर देन 2 होंगे. ओके, सो 2 सेट के अंदर आ रहा है तो उसके मतलब ये बिल्कुल नल सेट नहीं है, खाली सेट नहीं है. इसका मतलब दिस इज नॉट अ नल सेट. तो रीजन क्या लिख दोगे? 2 is a even prime number, so it is not null set. ये null set नहीं होगा. And the third will be x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7. Is it possible that कि x की वैल्यू लेस देन 5 भी हो? लेस देन 5 मतलब 4 3 2 1 0 माइनस में भी, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 7 भी हो, 8 9 10 11. इज इट नॉट पॉसिबल ना कि x लेस देन 5 भी हो और x ग्रेटर देन 7 भी हो. सो इट इज अ नल सेट. ठीक है, तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड हमारा नल सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा. एंड अगर फोर्थ पर आते हैं, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन. कोई भी 2 पैरेलल लाइन है, कोई भी 2 पैरेलल लाइन है, उसमें कॉमन पॉइंट है. क्या कोई कॉमन पॉइंट होता है 2 पैरेलल लाइन में? 2 पैरेलल लाइन में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, तो कोई सेट बनेगा ही नहीं. सो ये भी आपका क्या होगा? ये भी आपका क्या होगा? नल सेट होगा, नल सेट होगा, क्योंकि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा इसमें. तो अब आते हैं ये इस सेकंड क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? व्हाट इज फाइनाइट सेट एंड व्हाट इज इनफाइनाइट सेट? द सेट which contain finite number of element is called finite set, and the set which contain infinite number of element is called infinite set. इन शॉर्ट में बोलूँ तो कोई एक ऐसा सेट जिसमें हम एलिमेंट को काउंट कर सकें कि कितने हैं, तो वो फाइनाइट होते हैं, और जिसमें अनकाउंटेबल हो वो इनफाइनाइट होते हैं. द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर. क्या एक साल में जितने मंथ होते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं? यस, काउंट कर सकते हैं ना. 12 मंथ्स होते हैं, देयर आर 12 मंथ्स. 12 मंथ्स आप लिख सकते हो कि 12 मंथ्स है, आपने काउंट कर लिया, तो ये कैसा हो गया? ये फाइनाइट सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया. क्योंकि ये बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है. 1 2 3 एंड सो ऑन चलता चला जा रहा है. क्या एंडिंग इसकी दिख रही है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चलता चला जा रहा है. पूरी काउंटिंग सेकंड वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ. तो ये इसको हम काउंट नहीं कर सकते कहाँ तक जा रहा है, कितने एलिमेंट हैं इसके अंदर. तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया. एंड थर्ड वाले पे आते हैं 1 2 3 डेट इज कहाँ तक गया? 100 तक गया. तो चेक करो क्या ये 100 एलिमेंट होंगे? 1 से 100 तक काउंटिंग कितनी होगी? काउंट कर लेंगे तो 100 है ना, 100 काउंट कर सकते हैं हम. 100 तक है, 100 से ज़्यादा नहीं है, तो ये फाइनाइट हो गया, बिकॉज इट इज़ काउंटेबल. एंड इट इज़ नॉट काउंटेबल, सो इट इज़ इनफाइनाइट. द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100. अब ग्रेटर देन 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव समझ 101 102 103 ये सब पॉजिटिव होते हैं, सारी काउंटिंग पॉजिटिव होती है आगे 100 के. तो 100 से ग्रेटर देन काउंटिंग चलती चली जाएगी, एंडिंग ही नहीं है. ठीक है, तो हम काउंट नहीं कर सकते उसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे. सो इट इज इनफाइनाइट सेट. अगर मैं लास्ट वाले पार्ट की बात करूँ, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99. तो लेस देन 99 द सेट ऑफ प्राइम नंबर के सेट पर आना है. आपको पता है प्राइम नंबर स्मॉल 2 होता है, 2 3 5 7 ऐसे चलते चलते 99 से लेस देन तक आना है. तो हम जितना भी जो सेट बनाएंगे उसमें उसको एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं जितने भी उसमें एलिमेंट आएंगे. सो इट इज़ अ फाइनाइट सेट. ओके, तो ये थे आपका सेकंड क्वेश्चन. सो थर्ड क्वेश्चन बात है एक्सरसाइज की. थर्ड क्वेश्चन भी सेम चीज़ पूछ रहा है, फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना. द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अब ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल कितनी लाइन ड्रॉ होंगी, इसका सेट फाइनाइट होगा इनफाइनाइट होगा, काउंटेबल होगा अनकाउंटेबल होगा. तो कई लाइन्स ड्रॉ हो सकती हैं, आप नहीं काउंट कर सकते कितनी लाइन ड्रॉ हो सकती हैं. सो इट इज़ इनफाइनाइट सेट. ठीक है, ये हमारा कैसा सेट हो गया? इट इज़
इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर आप काउंट कर सकते हैं A to Z 26, तो इट इज फाइनाइट। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, 5, 10, 15, 20, 25, ऐसे बहुत सारे 5 के मल्टीपल होंगे पूरे काउंटिंग्स में, जितनी भी काउंटिंग है सब में बहुत सारे होंगे, आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, दैट इज इनफाइनाइट। ठीक है, कोई एक लिमिट दी होती कहाँ तक, किस नंबर तक, तो फिर वो फाइनाइट हो जाता, अगर कोई लिमिट दी होती है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, अर्थ पे जितने भी एनिमल्स रह रहे हैं वो काउंट हो सकते हैं, ठीक है, इट इज फाइनाइट। कि कितने अर्थ हैं, जैसे पॉपुलेशन हमारी काउंट होती है, हमारी इंडिया में कितने पीपल रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, पॉपुलेशन काउंट है, तो वैसे ही एनिमल भी काउंट होते हैं, दैट्स कॉल्ड फाइनाइट है। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0, अब 0,0 से ये 0,0 है, इससे द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0, 0,0 से सर्कल पास हो रहा है, एक ये पास हुआ, एक ये पास हुआ, एक इससे बड़ा पास होगा, ऐसे ही उससे बड़ा पास होगा, ऐसे इससे बड़ा पास होगा, इस तरीके से ऐसे सेम एज इधर भी चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, समझ रहे हो ओरिजिन से। तो बहुत सारे सर्कल्स पास हो सकते हैं ओरिजिन से, आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। एग्जाम्पल भी मैंने दिखा दिया हाउ, कैसे, इसलिए इट इज इनफाइनाइट, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर A इक्वल टू बी, A इक्वल टू बी हम कब बोलेंगे, जब A सेट के में जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट B सेट के अंदर हो, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो। अगर A के अंदर 1 2 3 है तो B के अंदर भी 1 2 3 होना चाहिए, ठीक है, और 1 2 3 ही सिर्फ होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। अगर 1 2 3 4 हो गया तो फिर A के अंदर भी 4 होना चाहिए, मतलब सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए, ठीक है, तभी वो A इक्वल टू बी बोलेंगे। तो चेक करो, फर्स्ट की बात करते हैं, A में A B C D है, चेक करते हैं B में भी A B C D है या नहीं है, A भी है, B भी है, C भी है, D भी है, ऑर्डर चेंज है बट सारे एलिमेंट सेम सेम है, तो ये फर्स्ट पार्ट के लिए A इक्वल टू बी हो गया, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ A इज सेम एज एलिमेंट ऑफ B, ठीक है। A 4 8 12 16, B में 8 4 16 18 है, यहाँ पर 12 है तो यहाँ 12 नहीं है, यहाँ 18 है तो यहाँ 18 नहीं है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। A does not equal to B because 12 is belongs to A, 12 A में बिलोंग कर रहा है, but 12 is does not belongs to B, एक रीजन दे दिया, ठीक है, 12 is does not belong to B, ये रीजन दे दिया, इसमें तो ये है तो रीजन देना का कोई वही नहीं बनता है। थर्ड पर आते हैं, A अगर 2 4 6 8 10 है तो B है x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, x लेस देन इक्वल टू 10, पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो अगर मैं इसको नंबर्स में चेंज करूँ तो कितना हो जाएगा, इवन इंटीजर की बात कर रहे हैं, 2 4 6 8 10 आएगा नहीं आएगा, आएगा क्योंकि इक्वल का साइन है, तो 10 भी आएगा। तो अगर इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में चेंज करा तो ये वैल्यू बन रही है, क्या चेक करते हैं, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, दैट मीन्स इक्वल है दोनों। तो यहाँ ये सेट कैसा होगा, ये पूरा कुछ ये वाला पार्ट कैसा होगा, A इक्वल टू बी होगा, ये वाला A डज नॉट इक्वल टू बी होगा, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला इक्वल टू बी होगा, थर्ड वाला भी इक्वल टू बी होगा। फोर्थ वाले पे आ जाते हैं, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 अगर मैं बनाऊं, अगर सेट A को रोस्टर फॉर्म में चेंज करूं, मल्टीपल ऑफ 10 बनाऊं, 10 20 30 40 एज इट इज आगे तक चलता चला जाएगा, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं बोली है। इसमें भी चेक करा, इसमें चेक करा 15 आ रहा है, 25 आ रहा है, जो इसमें नहीं आ रहा है, मतलब सेम सेट नहीं आ रहा है, सेम सेट नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, A डज नॉट इक्वल टू B, बिकॉज क्या रीजन दोगे, बिकॉज 15 इज बिलोंग्स टू B बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू A, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट दिखा दिया जो नहीं है तो इसका मतलब ये सेम नहीं है, तो A और B इक्वल नहीं है। आई थिंक इक्वल समझ में आ गया होगा कब सेट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जब एलिमेंट बिल्कुल सेम, ठीक है, इधर। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। तो लास्ट 2 क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन, सेम है जैसे भी इक्वल करा था, A इक्वल टू बी करा था, बट वहाँ पे रीजन नहीं पूछा था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, छोटा सा एक रीजन दे दिया था बिलोंग का। यहाँ पर हम प्रॉपर सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो फर्स्ट द A सेट इज 2,3, रोस्टर फॉर्म में चेंज है, रोस्टर फॉर्म में चेंज करके सॉल्व करेंगे, थोड़ा इजी लगता है। तो x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ओके, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, -3 और -2, ये वैल्यू आ जाएगी।
तो वही बोला है सोल्यूशन है, बी जो सेट है वो किसका सोल्यूशन है, इस पूरे का सोल्यूशन। सोल्यूशन कितना रहा है -3, 2, दैट मीन्स -2, -3 लिख सकता हूँ। क्या दोनों सेट सेम है, क्या दोनों सेट सेम है, ए के अंदर जो भी जो सेम एलिमेंट है वो बी के अंदर है, दोनों सेट सेम नहीं है। ए डज नॉट इक्वल टू बी बिकॉज 2 is belongs to A but 2 is does not belongs to B। ठीक है, कोई सा भी एलिमेंट लेके एक एलिमेंट दिखा दो, वो आपका रीजन बन जाएगा, इस वजह से ये इक्वल नहीं है। ठीक है, बी सेकंड पार्ट पर आते हैं। ए क्या बोल रहा है, ये जो बोल रहा है उसको पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज कर ले रहा है। एक्स इज अ लेटर इन वर्ड फॉलो। फॉलो में कौन कौन सा यूज हो रहा है, एफ यूज हुआ, ओ यूज हुआ, एल यूज हुआ और डब्ल्यू यूज हुआ। और क्या बोल रहा है बी में, Y इज अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ। वोल्फ में W यूज हो रहा है, O यूज हो रहा है, L यूज हो रहा है और F यूज हो रहा है। ठीक, क्या A के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेम एज B के हैं, चेक करो, W है, W भी है, O O L L F F सेम है। सो रीजन क्या दोगे, A इक्वल टू B बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ A and B are same। ओके, सेम होंगे, दैट्स व्हाई ये इक्वल होंगे। तो सेकंड वाला इक्वल होगा, फर्स्ट वाला इक्वल नहीं होगा। 6 लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रॉम द सेट्स ऑफ गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। इक्वल सेट सेलेक्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। इक्वल सेट जो है सेलेक्ट कर रहे हैं, और इक्वल सेट क्लियर हो गया होगा क्योंकि कई क्वेश्चन पीछे लगा लिए हैं। 2 4 8 12 क्या ए के साथ कोई इक्वल है, चेक करो किसमें 2 4 8 12 ही हो सिर्फ। 2 4 8 12 2 4 8 12 14 आ गया, 2 4 8 12। ए के साथ कुछ नहीं है, बी के साथ 1 2 3 4 1 2 3 4, बी और डी सेम है, चेक करो बी और डी 1 2 3 4 1 2 3 4। तो बी इक्वल टू डी बिकॉज और एलिमेंट ऑफ both the set are same। ओके, बी और डी आ गए, और बी डी के जैसा और कोई है, 4 8 12 14 नहीं है, -1 1 1 -1, दोनों एलिमेंट सेम आ रहे हैं, तो एक ई और जी मिल गया। सेम एज लिख दोगे, ई इक्वल टू जी बिकॉज पूरा यही लैंग्वेज निकाल लोगे, पूरी यही लैंग्वेज आ जाएगी, बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट्स आर सेम। ठीक है, और कोई आ रहा है 0 1 0 1 किसी कोई सेट है और कोई नहीं, तो सिर्फ 2 सेट्स इक्वल आएंगे। फॉर्म द सेट्स ऑफ गिवन बिलो, सेलेक्ट द इक्वल सेट, बी इक्वल टू डी एंड ई इक्वल टू जी, ये दोनों इक्वल सेट्स निकल कर आएंगे। ये थी आपके एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, आप 1.1 और 1.2 दोनों एक ही वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिए हैं। एक्सरसाइज अच्छे से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट्स और सारी कॉन्सेप्ट्स। Thank you for watching my video।